नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो है हिंदुस्तान तक से, और इस वीडियो का टॉपिक है इंडिया बैन 16 थिंग टू बांग्लादेश। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के एंड में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। बेल आइकन प्रेस कर दे तो और भी अच्छा है, जिससे हमारे आने वाली जो वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। और आप लोग वीडियो देखते ही हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, क्योंकि आपके लाइक से, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। India's abrupt export ban on all varieties of onion has posed a negative impact on onion markets in Bangladesh. और बांग्लादेश के पास एक ऑप्शन इंडिया ही है। प्याज इंडिया से, मेडिसिन इंडिया से, इलाज इंडिया से, खाना पीना इंडिया से। तो अगर इंडिया हाथ खींचता है तो बांग्लादेश कोलैप्स हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे इंडिया बांग्लादेश से अपने जो प्यार का हाथ हटा रहा है, बांग्लादेश मुसीबतों का शिकार हो रहा है। बात यह है कि अगर बांग्लादेशी दबाव डालेंगे तो दबाव यहां से भी जाएगा, और भारत 10 गुना ज्यादा दबाव डाल सकता है, क्योंकि भारत को बांग्लादेश से कुछ नहीं चाहिए। बांग्लादेश के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पता है, मैंने ये भी अखबारों में पढ़ा है कि रेमंड्स ने अपनी फैक्ट्रियां बोली कि हम बंद कर रहे हैं बांग्लादेश में। इंडिया बांग्लादेश की तरक्की के 95% जो हाथ है वो इंडिया का हाथ है। वहाँ पर जितने भी कंपनीज आप देखेंगे, एक्सपोर्ट सामान देखेंगे, आज इंडिया ने एक्सपोर्ट अपनी चीजें वहाँ पर बंद कर दी हैं। इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई थी वो भी इंडिया कर रहा था, अडानी कंपनी कर रही थी। तकरीबन 800 मिलियन डॉलर्स की बिजली के बिल के पैसे अभी बांग्लादेश ने इंडिया को देने हैं। तो अगर वो इलेक्ट्रिसिटी भी बंद कर देता तो बांग्लादेश पूरा ठप पड़ जाएगा। तो अडानी का बांग्लादेश से बिजली के 80 करोड़ डॉलर पेंडिंग ड्यूज अदा करने की डिमांड। गौतम अडानी ने मुतालबा कर दिया है बांग्लादेश से कि 80 करोड़ डॉलर जो आप हमारी बिजली इस्तेमाल करते हैं उसके वाजिबात अभी रहते हैं, यानी कि बिजली का बिल तुसी जमा नहीं कराया। बांग्लादेश की मुश्किलात में इजाफा होता चला जा रहा है। एक और मुसीबतों का बड़ा पहाड़ बांग्लादेश पर टूट चुका है। बहुत बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, रेमंड इंडस्ट्री ने अपने तमाम टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बांग्लादेश के अंदर बंद करने का फैसला कर दिया। और साथ साथ एक बड़ी खुशखबरी इंडिया के लिए है कि ये सारी टेक्सटाइल जो है अब इंडिया के अंदर शिफ्ट हो रही है। जब सर ऐसे है कि इंडिया जो है वो पॉपुलर ममालिकों में से है, अब वो अपने पाँव में खड़ा हो चुका है। तो अब मसला ये है कि जो ममालिक जो मजबूत हैं, जिनके हाथ पाँव मजबूत हैं, वो तरक्की की राह पे गामजन है। तो ये छोटे मुल्क जो हैं उनके पास यही सोर्सेज होते हैं। बांग्लादेश के पास एक ऑप्शन इंडिया ही है। प्याज इंडिया से, मेडिसिन इंडिया से, इलाज इंडिया से, खाना पीना इंडिया से। तो अगर इंडिया हाथ खींचता है तो बांग्लादेश कोलैप्स हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। और अच्छा, रीजनल प्लेयर्स यहाँ पे ये कर सकें कि अगर ये खुद को वहाँ पे अपने इंटरेस्ट शो करवाएं, और क्योंकि वो जो गवर्नमेंट है वो प्रो इंडियन अब नहीं रही। अगर प्रो इंडियन होती तो मुजीबुर रहमान के जो मुजस्मे को ऐसे तोड़ती वो, ठीक है कि नहीं। तो वो यहाँ पे रीजनल प्लेयर्स अपना उनके साथ विन विन सिचुएशन करके बहुत अच्छा तरीके से इकोनॉमिकली भी, डिप्लोमेटिकली भी, कल्चरली भी बहुत ज़्यादा जो है ना ये इससे बेनिफिट अपना उठा सकते हैं। खुदा न खास्ता कि आज मेरी शायद बात किसी को बुरी भी लग रही हो, उसके लिए माजरत ख्वाऊँ, लेकिन आप इस बात पे गौर करें कि बांग्लादेश ऊपर गया, बांग्लादेश को इंडिया ने सपोर्ट किया एक बंदी की वजह से। आज वो बंदी इंडिया चली गई, वो सारा कुछ उठा के उन्होंने वहाँ से उनके घर से उठा के अपने घर में वापस ले लिया। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम लोग ये चीज़ सोचें कि जो चीज़ हमारे पास है हम लोग उस पर तरीके से काम कर लें तो लोग चल के हमारे पास ना आएंगे। सही बात है। तो इसी चीज़ को हम लोग जेलस होना हम लोगों को बड़ा आता है दुनिया में। हम लोग जेलस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं कि जी फलां ऐसे कर रहा है, फलां ऐसे कर रहा है, फलां ऐसे कर रहा है। अब वो उसी तरीके से आज हम 15 साल पुराना प्लेयर उठा के हम लोग कह रहे हैं जी बाबर आजम उसके जैसा हो गया, वो भी इंडियन है। ऐसे तो नहीं होता ना। इसी तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे खाली उनके पास विराट कोहली नहीं आया, इंटरनेशनल लेवल पे उनके पास बिजनेसमैन भी विराट कोहली आए हैं। बिजनेसमैन भी बड़े बड़े आए हैं। क्या समझते हैं इंडिया की पावर इतनी क्यों बढ़ रही है? गेम्स की जैसे आपने टच दे दिया, कारोबारी टच दे दिया, हर एतबार से आगे 1947 में एक ही राज से सफर शुरू होता है इंडिया और पाकिस्तान का। अभी हम में से उठ गए हैं, बंगाली हैं, हम में से हैं। पाकिस्तानी चावल खा के वो पागल हुए हैं। अब उसको आप देखें क्या समझ ही नहीं आ रही। उन्होंने एक 20 साल पुरानी लीडर उठा के उसको फेंक दिया। अब जो उनको फायदा दे रही थी उन्होंने तो उसको पिक करना था। इंडिया ने आंखें दिखाई, अब लग पता गया। अब मियाँ साहब है हमारे ना, मियाँ साहब सऊदीया चले गए ना, यहाँ पे हम लोग को मिर्चें लग गई थी जब हम लोग सऊदीया, हम लोग उनसे सारी जिंदगी हम उनसे ले लेके अपना मुल्क चलाते रहे।
आज मियाँ साहब उठ के उधर पनाह के लिए चले गए, हम लोगों को मिर्च लगी थी। ये बांग्लादेश की तरफ से एक दो धमकियां लगाई गई थी भारत को, जैसे कि मैंने अभी कहा, उसकी तरफ अभी हम आते हैं। इससे पहले और भी बहुत कुछ, ये जी शेख हसीना को दे दें और आराम से बैठें, वो खामोश रहें, और इस तरह की काफ़ी बातें उस तरफ से चलती नहीं। तो ऑब्वियसली क्राइसिस है और बांग्लादेश जो है वो इस वक्त समझता है कि अब तो ठीक है, अब तो हम जो है वो जो हमारा चाहेगा हम करेंगे, नई हुकूमत। लेकिन जब वो कहते हैं ना कि चादर देखकर पाँव फैलाने चाहिए, एग्जैक्टली जब आपकी चादर छोटी हो और आप सोने के लिए लेटे तो कभी आपका सर खुल जाए और कभी आपके पाँव खुल जाएं, और आपने 80 करोड़ डॉलर बिजली के देने हो, क्योंकि आप जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, तो जो कुमकुमे चमा रहे हैं आपके मुल्क में, वो इसलिए हैं कि क्योंकि अडानी की कंपनी आपको बिजली देती है। आपका हमसाया मुल्क भारत, इंडिया, उनकी गवर्नमेंट आप तक बिजली पहुंचाती है और उसके आप पैसे देते हैं, जो कि आपने 80 करोड़ डॉलर जमा कर लिए। इतनी बड़ी रकम, मतलब उन्होंने लेटर लिखा है मोहम्मद यूनुस साहब को, और बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से जो पेंडिंग ड्यूज हैं 80 करोड़ डॉलर, वो अदा करने में अपना किरदार अदा करें। मोहम्मद यूनुस से उन्होंने कहा है कि प्लीज अब आपकी गवर्नमेंट आई है, तो बाकी सब चीजें जो हैं आप देख रहे हैं, आप बहुत बड़े बड़े स्टेप्स ले रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है अपनी हुकूमत के लिए, लेकिन ये एक बड़ा मसला है, तो आप काइंडली इस मसले को भी हल करें। खत में चेयरमैन अडानी ग्रुप गौतम अडानी का कहना था कि हम बांग्लादेश के साथ बिजली को प्रोवाइड करने के जितने भी एग्रीमेंट्स हैं हम उनको पूरा कर रहे हैं, इसलिए जो कर्ज दहिंदगान हैं हमें उनसे भी हम अदायगी का मुतालबा कर रहे हैं कि जिनके ऊपर भी कर्ज चढ़ गया, हम सबसे कह रहे हैं कि भाई ये कर दें पे, हमने अपनी कंपनी चलानी है, हमने हट्टी बंद तो नहीं करनी, दुकान बंद तो नहीं करनी है। कि बिजनेस को इंडिया अट्रैक्ट कर रहा है, जिसमें अब बांग्लादेश भी शामिल हो गया। अच्छा, थ्रेट करने, मेरी बात याद रखें, एक बंदा या एक मुल्क आपको तब तक थ्रेट कर सकता है जब तक आपके अंदर पावर कम है या आपके अंदर पावर जो है ना वो कमी नज़र आ रही है, वो तब थ्रेट करेगा। अच्छा, अगर आपके पास पावर बहुत ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है, वो एक हद तक थ्रेट करेगा, छोड़ के यार नहीं। एक बंदा मिसाल के तौर पे, एक बंदा पावरफुल और सामने बैठा है और थोड़ा सा वीक है या उसके बराबर से है, वो अगर थोड़ा सा इसको चेक करेगा, चेक करने के बाद समझ आएगी तो फिर वो उसके साथ उसका टाकरा होगा, अदरवाइज कहेगा नहीं छाड़ दो। अब बात ये है कि अगर इंडिया उनको लेके चल रहा है ना, बांग्लादेश में अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट अभी भी कर रहा है, तो अगर बांग्लादेश इंटरनली स्ट्रांग हो जाता है तो इंडिया कैसे उसको करेगा, नंबर एक। और दूसरी बात, अच्छा दूसरी मैं आपको थोड़ा सा इसको रीजनल लेवल पे बता दूं कि और दूसरी बात, अगर जो इसके जो हमारे रीजनल प्लेयर्स हैं लाइक चाइना, पाकिस्तान, इवन या सेंट्रल एशियंस हैं या नीचे जो आ जाता है साउथ ईस्ट एशियन है, हमारे आसियान्स वगैरह, सिंगापुर वगैरह, ये जो ख़ास तौर पे चाइना और पाकिस्तान, ये जो रीजनल प्लेयर्स हैं, अगर ये यहाँ पे इंटरेस्ट अपना शो करवाएं। सो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। कहते हैं अगर हमें कोई चीज आसानी से मिल जाए तो हम उसकी कद्र नहीं करते, वही हालत है बांग्लादेश की। भारत बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छे से ट्रेड करता था, यानी कि बांग्लादेश जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा था भारत की वजह से, भारत पर डिपेंड है बांग्लादेश। लेकिन बांग्लादेश के जो हालात हैं वो सबको पता है। इकलौता भारत ऐसा देश है जिससे बांग्लादेश का जो बॉर्डर लगता है, और जमीनी रूप से किसी से भी ट्रेड नहीं कर सकते। अगर ट्रेड करनी है तो शिप के द्वारा कर सकते हैं, जिसमें काफी टाइम लगेगा। लेकिन जो बांग्लादेश में जो हालात हैं, जो इंडिया प्रोटेस्ट चल रहा है, इस वजह से भारत सरकार ने डीजल बंद किया, अडानी ने इलेक्ट्रिसिटी बंद की, 800 मिलियन की पेमेंट नहीं की इन्होंने, जिससे कि भारत सरकार ने भी सोचा कि चावल के इंपोर्ट पर भी बैन लगाया जाए, जिससे बांग्लादेश की जो अकल है वो ठिकाने लाई जाए। और इसकी शुरुआत बांग्लादेश ने खुद की, हिल्सा फिश भेजने पर बैन लगा दिया, तो भारत भी झटका देगा ही। हिल्सा फिश जो कि बंगालियों की बहुत फेवरेट होती है, पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की बहुत धूम होती है, जिसमें लोग खिचड़ी के साथ हिल्सा फिश खाते हैं, जो कि उनकी बहुत फेवरेट होती है। इससे भारत ने बांग्लादेश के साथ इंसानियत के तौर पे बहुत अच्छा व्यवहार किया, ट्रेड की, वो हर चीज उन्हें दी, इलेक्ट्रिसिटी दी। लेकिन बांग्लादेश के जैसे ही हालात बेहतर हुए, वो इंडिया को ही आंख दिखाने लग गया, इंडिया प्रोटेस्ट के नारे चालू कर दिए। और चावल जा रहा है, गेहूं पे 70% बैन है और शायद 30% जा रहा है। कभी भी खबर आ सकती है, चावल और ऑनियन जैसी चीजों पर बैन लग सकता है। भारत ने ऐसा क्या बांग्लादेश के साथ गलत कर दिया जो बांग्लादेश ने ये सारी चीजें की, कोई एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता है। और वैसे भी शायद 16 थिंग्स पे बैन लग चुका है। तो जिस तरह से बांग्लादेश भारत पर डिपेंड है, और ये सारी चीजें बैन होना बहुत जरूरी है, जिससे कि बांग्लादेश को घुटने पे आना ही है।
बाकी आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और जो कुछ कमियां हो जाती हैं, रह जाती हैं इस वीडियो में, वो भी पता चलती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।